घर लौटकर ईशा को एहसास होता है कि हालात बिगड़ गए हैं, लेकिन अब उसके पास समय कम है। उसे अगले दिन मंत्री के सामने होने वाली मीटिंग के लिए नई फाइल तैयार करनी है। पूरी रात मेहनत करके ईशा एक शानदार प्रेजेंटेशन तैयार करती है और सुबह ऑफिस जाने के लिए निकलती है। दूसरी तरफ आकाश को पता चल चुका होता है कि ईशा के पास वह पेन ड्राइव है जिसमें पूरी प्रेजेंटेशन सेव है। वह फैसला करता है कि यह फाइल किसी भी हाल में सूरज तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जैसे ही मौका मिलता है, आकाश ईशा के हाथ से पेन ड्राइव छीन लेता है और उसके सामने ही उसे कुचलकर तोड़ देता है। ईशा दुखी होने का नाटक करती है, लेकिन असल में वह पहले से तैयार थी। उसने पहले ही असली पेन ड्राइव छुपा दी थी और जो आकाश ने तोड़ी वह नकली थी। लेकिन आकाश यहीं नहीं रुकता। वह ईशा को एक कमरे में बंद कर देता है और बाहर से ताला लगाकर अपनी मां को निगरानी के लिए बैठा देता है। उसका प्लान साफ है। वह चाहता है कि सूरज मीटिंग में बेइज्जत हो। अंदर कैद ईशा समय निकलता देख परेशान हो जाती है। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर खेल रही मीशू पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह असली पेन ड्राइव को मीशू की पसंदीदा गुड़िया के अंदर छुपा देती है और उससे कहती है कि इसे सूरज अंकल तक पहुंचाना है, बिना किसी को बताए। मीशू जैसे ही बाहर निकलती है, आकाश की मां उसे रोक लेती है। पूछने पर मीशू मासूमियत से कहती है कि वह अपने सुपर हीरो के पास जा रही है। थोड़ी देर शक के बाद आकाश की मां उसे जाने देती है। रास्ते में बंटी मीशू को अकेले देखता है और उससे पूछताछ करता है। मीशू उसे एक मुड़ा हुआ खत देती है जिसमें ईशा ने सब कुछ लिखा होता है कि असली पेन ड्राइव गुड़िया के अंदर छुपी है। बंटी तुरंत सब समझ जाता है और बिना समय गंवाए मीटिंग की ओर निकल पड़ता है। उधर मीटिंग रूम में मंत्री जी पहुंच चुके होते हैं और सूरज बेहद तनाव में होता है क्योंकि ईशा और फाइल दोनों गायब हैं। जैसे ही मामला बिगड़ने वाला होता है, तभी बंटी दौड़ते हुए अंदर आता है और पेन ड्राइव सौंप देता है। सूरज तुरंत प्रेजेंटेशन शुरू करता है। उसका काम इतना शानदार होता है कि मंत्री जी खुद प्रभावित होकर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे देते हैं। बाहर खड़ा आकाश यह सब देखकर हैरान रह जाता है। अब असली सवाल यह है, जब सूरज को पता चलेगा कि ईशा ने अपनी जान जोखिम में डालकर यह सब किया, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? क्या वह सीधे जाकर ईशा को आजाद कराएगा और क्या दोनों के बीच की दूरियां अब खत्म हो जाएंगी?